हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। 7 जुलाई को आपका पेपर है और 4-5 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इन लास्ट के दिनों में आप ऐसा क्या करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिन्हें अगर आप एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आप अगर फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार में आप कैसे सीटेट पास कर सकते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप 2-3 बार सीटेट दे चुके हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारे मार्क्स 80 से 90 के बीच में हमेशा आ रहे हैं और हमारा कुछ नंबरों से रुक जा रहा है, तो हम ऐसा क्या करें। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बेस्ट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद भी अपने एग्ज़ाम में यूज़ करी थी और उसको यूज़ करके आप भी अपना सीटेट क्वालिफाई ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों से आपको बचना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, सिर्फ आपके 3-4 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो इन दिनों में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, 250-300 पेजेस के वो नोट्स होंगे। अब आप उनको इतना रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना आपको टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना है ना, देखिए आपके जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का आप क्या करिए, जो आपके नोट्स बने होंगे 200-250 पेजेस के, उनको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके सिर्फ 3 से 4 पेज का होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उनको रिवाइज़ कर पाएँ। और अभी से भी आप उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले फ्रेंड्स हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ सकते, जो इतनी बड़ी कथा होती है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, पहला काम ये करना है, शॉर्ट नोट्स आपने निकाल लेना है और उसको जो है रिवाइज़ करते रहना है एग्ज़ाम होने तक। ठीक है, क्योंकि 4 दिन अभी बचे हैं। अगर आप अभी से ये काम करेंगे तो 4 दिन में आपका बहुत कुछ रिवाइज़ हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें फिट हैं, कितनी चीज़ें आपको याद हैं। और याद तभी होंगी जब आप उनको रिवाइज़ करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को निकाल करके उन्हें रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला काम आपको ये करना है। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये खुद मैंने भी अपने टाइम पर यूज़ करी थी और मेरे दोनों पेपर यहाँ से क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए अब जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, पर डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें हमारे 90 मार्क्स आ रहे हैं और 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा सीटेट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि आपके 100 मार्क्स तो एटलीस्ट आएँ। जब 100 मार्क्स आप यहाँ पर लाएंगे तब जाकर आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। और अगर अभी आप प्रीवियस ईयर में सिर्फ 90 या 95 तक ला रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा बहुत कमी अभी रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से लगाइए। इन 3-4 दिनों में डेली एक एक प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाइए, वो भी सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का नहीं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं और उसी को पढ़े जा रहे हैं। अरे देखिए फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट आपका सिर्फ 30 मार्क्स का है। अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से हो चुका है तो आप उसे छोड़ दीजिए, उसे बस रिवाइज़ करिए, बार बार उसी को नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 से 3 सब्जेक्ट आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, जिनमें आप फुल में से फुल मार्क्स या फिर 1-2 नंबर कम भी आप ला सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने 2 या 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें आप अच्छा नहीं भी कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आप पास तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट आपके 90 मार्क्स के हो जाएंगे। उन 3 सब्जेक्ट से भी आप पास हो सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। ये बात हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने की, और साथ ही साथ 3 सब्जेक्ट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। ठीक हो गया, ये काम आप कर लेंगे। ओके, दूसरी बात हम करते हैं, जैसा आप जानते हैं 7 जुलाई को पेपर है और जो आपका 6 जुलाई का दिन होगा वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का एक एक 6 जुलाई को भी आपको लगाना है। ये चीज़ मैंने खुद भी फॉलो करी थी फ्रेंड्स। जिस दिन एग्ज़ाम था हमारा उससे एक दिन पहले
मैंने सारे सब्जेक्ट के एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे। इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि यस मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिया, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा सीटेट डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। आपको खुद अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़रूर सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे सब्जेक्ट का एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, चाहे आपको चाहे आपको सारे आंसर आ रहे हों तब भी और नहीं आ रहे हों तब भी आपको लगाना है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक में हमारे 90 से 95 के बीच में बन रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा बोला है आप मॉक टेस्ट पर फोकस मत करिए, आप फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप देखते होंगे, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से लगा रहे हों, वहाँ पर क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे देते हैं वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं पेडागोजी के, आपने देखा होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हमारी भी इसी चैनल पर चल रही है। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को डेली देखते हैं, क्योंकि उन क्लासेस में हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ताकि आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वो भी वहाँ से कवर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है, ना कि मॉक टेस्ट। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो आप मॉक टेस्ट को छोड़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इन 3-4 दिनों में अगर आप डेली एक एक सेट भी लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक हो गया, ये बात हो गई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है। बहुत जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बुक्स वगैरह लेते हैं, या फिर आपने टेक्स्ट बुक लिया होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ एक किसी टीचर को फॉलो करिए। आप लोग क्या करते हैं ना, हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 टीचर्स को आप सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं टीचर्स को फॉलो करते रहते हैं, 3-4 टीचर्स को। तो 3-4 टीचर्स को आपने फॉलो नहीं करना है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये गलती मत करना कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप 3-4 टीचर्स को पकड़ रहे हो और उनसे प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि देखिए, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है। जैसे आपने CDP को किसी एक टीचर से पढ़ा, आपको समझ में आया, उसी CDP को आप किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक टीचर को पकड़िए और उस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उसी टीचर से पढ़िए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ इसी चैनल से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए, मल्टीपल टीचर्स को पकड़ने से अच्छा है एक टीचर को पकड़िए, उनसे पढ़िए और पूरा जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा पढ़ डालिए। बस ये आपको करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप क्या करते हैं ना, अभी यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स आपको मैराथन क्लासेस दे रहे हैं। कोई टीचर्स आपको 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, कोई टीचर आपको 3 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, कोई टीचर्स आपको 5 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सीटेट आपका हो जाएगा। तो देखिए, आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी है वो किसी और ही टीचर से करी है और मैराथन आप किसी और टीचर की देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि मैंने तो ये पढ़ा था उन टीचर से, अब मैराथन में तो ये दूसरे टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आपने एग्जाम से पहले बिल्कुल भी अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है। ये चीज़ आप लिख कर ले लीजिए फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि मैंने जो डिटेल थ्योरी पढ़ी थी सर ने ये बताया था, लेकिन मैराथन क्लास में दूसरे सर ने तो हमको ये पढ़ाया है। तो इन चीज़ों से अभी बचिएगा। आपने जितना भी पढ़ा है बस उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज़ करिए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। इससे ज़्यादा अभी आपको कुछ नहीं करना है और डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको CDP के नोट्स परचेज़ करने हैं ना, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर व्हाट्सअप करके आप CDP के हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके जो फीडबैक थे वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे, आपने देखा होगा। तो अगर आप लास्ट टाइम पर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो CDP के हैंड रिटन जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आपके लिए एक रामबाण ट्रिक का काम करेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, वो जो नोट्स हैं ज़्यादा नहीं हैं, वो 100 से लेकर 110 पेजेस का नोट्स है CDP का, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और उस नोट्स में मैंने सारी चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हैं, जो कि एग्ज़ाम हॉल में एज इट इज़ आपसे पूछी जाती हैं।
अगर आपको परचेज़ करना है ना, उससे पहले मैं आपको डेमो नोट्स भी भेजती हूँ, आप लोग खुद एक बार डेमो देख लीजिएगा व्हाट्सअप पे, उसके बाद नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और नोट्स का प्राइस भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ 80 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ही वो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है और लो प्राइस पर वो रखा हुआ है। ठीक है, नोट्स के लिए ये बात हो गई। हाँ, अगर आपने कहीं और से शॉर्ट नोट्स परचेज़ करा है लास्ट टाइम पर रिवाइज़ के लिए तो अच्छी बात है, फिर आप ये नोट्स मत लीजिएगा, क्योंकि नोट्स भरने से कुछ नहीं होगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़िए या फिर वहाँ से मत पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, आपके पास अच्छा नोट्स होना चाहिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए। अब खाली आपने किसी से नोट्स परचेज़ कर लिया और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम पर इन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि अभी आपको ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग नोट्स हैं वो तो आपके बने हुए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आपने रिवाइज़ करना है। और अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो आप एक काम करिएगा, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, सीडीपी में, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया, वो तो रामबाण ट्रिक का काम करते हैं, एंड टाइम पर उन्हें आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं आपको कुछ ऐसे और एक काम आपको और करना है लास्ट टाइम पर, वो क्या है, टैग वर्ड्स। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड की PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं, आप लोग वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, CDP, संस्कृत, जितना भी आपका होता है, साइंस, SST, सभी का मैंने टैग वर्ड आपको करवा दिया है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड के नाम से। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको करवा दिए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको देख भी चुके हैं। 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स उनको देख चुके हैं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी होती है फ्रेंड्स, उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि टैग वर्ड आपको पेडागोजी में मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जाकर सारे टैग वर्ड की PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वो आपके पास सेफ रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे इवनिंग में डेली की तरह 6 बजे जो हमारी सीटेट की क्लास होती है, उस क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।